नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशा झा। इस साल होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है। पार्टी ने असम, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। चुनाव प्रबंधन को मजबूत करने के साथ ही पार्टी ने संगठन को भी एक्टिव मोड में लाने और जमीनी स्तर पर रणनीति को धार देने का फैसला कर लिया है। असम विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया, तो वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को वरिष्ठ पर्यवेक्षक और साथ ही कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। कांग्रेस ने सचिन पायलट, कन्हैया कुमार और इमरान प्रतापगढ़ी को केरल की जिम्मेदारी भी सौंपी है। पर्यवेक्षकों की नियुक्ति में टीम राहुल की तस्वीर साफ साफ नजर आ रही है। देखिए आप भी। सब कांग्रेस पार्टी के शेर और शेरनियां हो, और शेर और शेरनी किसी से नहीं डरते हैं। असम की सरकार अनेक सिंडिकेट से घिरी हुई है। असम भाजपा के 2 गुट हैं। जैसे महाभारत में शकुनी मामा थे और धृतराष्ट्र थे, उसी तरह से आज असम की सरकार में भी एक शकुनी मामा समान नेता है और एक धृतराष्ट्र समान नेता है। कोई मतलब नहीं संविधान से, इनका काम लड़ाने का है। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन फूट डालो राज करो की नीति आज तक के चली आ रही है। जब यहाँ पे सीएए का आंदोलन चला, आसाम में आग लगी, तो प्रधानमंत्री जी को दुख क्यों नहीं हुआ? वो आपके सामने क्यों नहीं आए? तब उन्होंने अपना दुख व्यक्त क्यों नहीं किया? जुड़ोगे तो जीतोगे। जीतने की बात हमको करना है, जुड़ने की बात करना है, संविधान के रास्ते में चलना है, लोकतंत्र को मजबूत करना है। आज देश में मुसलमान की स्थिति हो गई कि घर में रहेगा तो दंगाई मारेंगे और बाहर निकलेगा तो पुलिस मारेगी। क्योंकि टीम वर्क से काम होता है। किसी एक पे हमने टोपी रखी, वो सब मिलकर करेंगे, क्योंकि सबका लाभ है इसके अंदर। धन्यवाद देना चाहता हूँ खड़गे जी आपका और राहुल गांधी जी का। सुनते थे ना, जियो धन धनाधन, कर लो दुनिया मुट्ठी में, है बचा है कुछ मुट्ठी में, मुट्ठी ही खाली हो गई है। ये मान लो इस मुल्क का मैं आज हूँ कल हूँ, मैं ताज महल ताज महल ताज महल। कांग्रेस पर राहुल की छाप अब साफ साफ दिखने लगी। कांग्रेस का कायाकल्प शुरू हो चुका है। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बनी टीम भी इसी की तस्दीक कर रही है। खासकर असम में, जहां प्रियंका गांधी पहले ही स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्ष बनाई जा चुकी है, अब पार्टी ने वहां पर्यवेक्षकों की नियुक्ति भी कर दी। बुधवार शाम पार्टी ने इसका आधिकारिक ऐलान भी कर दिया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पहले ही स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष बनाई जा चुकी हैं, तो अब छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाया है, तो साथ ही कर्नाटक के मौजूदा उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को पर्यवेक्षक बनाया। केरल में युवा नेतृत्व और आक्रामक कैंपेन रणनीति के लिए पार्टी ने युवा और लोकप्रिय चेहरों को जिम्मेदारी सौंपी। पार्टी ने केरल विधानसभा चुनाव के लिए राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को पर्यवेक्षक बनाया, तो साथ ही कर्नाटक के कैबिनेट मंत्री केजे जॉर्ज, पार्टी सांसद इमरान प्रतापगढ़ी और एनएसयूआई प्रभारी कन्हैया कुमार को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया। केरल में नई जिम्मेदारी मिलने को लेकर सचिन पायलट ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी का शुक्रिया अदा किया। तो असम में प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस का हाथ मजबूत करने की जिम्मेदारी दिए जाने को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी शेष नेतृत्व का आभार जताया है। यानी प्रियंका गांधी को अब असम में 2 बड़े नेताओं भूपेश बघेल और डीके शिव कुमार का साथ मिल गया है। सवाल है कि क्या कांग्रेस असम की मौजूदा हिमंत बिस्व शर्मा सरकार को हराने में कामयाब हो पाएगी? गौरव गोगोई को असम का मुख्यमंत्री बनवा पाएगी? माफिया, सुपारी माफिया, बालू माफिया, कोयले का माफिया, हर तरफ देखें तो वसूली और माफिया चल रही है। यहाँ पे सरकार जितने स्कैम करती है, चाहे वो किसान का संपदा स्कैम हो या पीपीई किट पे स्कैम हो या फ्लाईओवर का स्कैम हो,
चाहे गाय की तस्करी जो खुलेआम हो रही है और कोई रोक नहीं रहा है, ये सारी चीजें चल रही हैं आपके प्रदेश में, लेकिन विकास का काम नहीं हो रहा है। हमारा असम में बीजेपी का सरकार है। 3 साल पहले मोदी जी बोल के आए थे कि असम में बीजेपी का सरकार बनने से 1250 रुपया। आज आपको बोल रहा हूं कि कुछ ही समय में आपको यही मीडिया वाले आपके चीफ मिनिस्टर को जेल जाते हुए दिखाएंगे, और इससे उनको ना मोदी बचा पाएगा, ना अमित शाह बचा पाएगा। आप देखना, वो जेल के अंदर आपको दिखेंगे। और ये काम कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी, ये काम असम के जो युवा हैं, असम के किसान हैं, असम के मजदूर हैं, असम के हर जात के लोग, हर धर्म के लोग ये काम करने वाले हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये व्यक्ति जो है ये एक भ्रष्ट व्यक्ति है। ये 24 घंटा असम की जमीन लेता है, कहीं सोलर पार्क के बहाने, कहीं रिजॉर्ट के बहाने ये असम से 24 घंटा चोरी करता है। ये आप जानते हो, असम का बच्चा जानता है, सारे के सारे मीडिया वाले जानते हैं। असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने एक तरफ आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाया है, दूसरे तरफ कानून व्यवस्था को ठीक की है, और तीसरे तरफ लगभग 1.25 लाख बीघा जमीन बांग्लादेशियों से मुक्त कराया है। इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस के शासन में बांग्लादेशी घुसपैठी आओ, वोट मुझे दो, जमीन हड़पो। लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने इस कांग्रेस के इस चरित्र को बेनकाब किया और सारे बांग्लादेशियों को प्रतिदिन भगाने का काम कर रहे हैं। डरो मत, ये बात ये सारे गांव पंचायत में कल फैल जाएगा। हम असम के लोगों को बोलेंगे कि आप डरो मत, कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। और आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी, मैं आपको 100% पूरे जिम्मेवारी से कहना चाहूंगा, आने वाले साल में आपको असम में कांग्रेस का पर्चा दिखाएगा, आपको कांग्रेस का सरकार यहां पे मिलेगा। क्योंकि लोग आज डर से थक चुके हैं, आज लोग नफरत से थक चुके हैं, आज लोग भ्रष्टाचार से थक चुके हैं। आज वे लोग जो गाय के नाम पर राजनीति करते हैं, आज उनको नया नाम दिया गया है गोरू सूर का। हेमंत शर्मा उसने क्या कहा? उसने कहा इस देश में शूद्रों को सिर्फ सेवा करना, उनका काम इतना ही है, जितने भी शूद्र हैं उन शूद्रों को उनकी सेवा करना चाहिए। ऐसे अगर विचारधारा वाले चीफ मिनिस्टर है और मोदी जी उनको सपोर्ट करते हैं, तो मैं कहूंगा ये लानत है, ये लानत है, ये शर्म की बात है कि आज भी आजादी मिलने के बाद हम शूद्रों को सेवा करो बोलेंगे। पश्चिम बंगाल का चुनाव कांग्रेस के लिए सबसे ज्यादा चुनौती भरा है, लिहाजा पार्टी ने यहां अपनी खोई जमीन तलाशने के लिए बड़े नेताओं की टीम बनाई। पार्टी ने पश्चिम बंगाल में सुदीप राय बर्मन, शकील अहमद खान, प्रकाश जोशी को पर्यवेक्षक बनाया है।
बंगाल में संगठन को दोबारा खड़ा करने और बूथ लेवल तक नेटवर्क मजबूत करने के लिए 3 वरिष्ठ नेताओं को पर्यवेक्षक बनाया गया। तमिलनाडु में सहयोगी दलों के साथ गठबंधन और सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक और तेलंगाना के नेता उत्तम कुमार रेड्डी को पर्यवेक्षक बनाया। केरल में अमूमन हर बार सरकार बदल जाती, लेकिन पिछले 2 बार से वहां वाम मोर्चा सरकार के मुख्यमंत्री के तौर पर पिनराई विजयन काबिज। हालांकि हालिया लोकसभा चुनाव के नतीजों में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर होने के बाद कांग्रेसियों को उम्मीद है कि इस बार वहां सत्ता परिवर्तन तय, और इस उम्मीद को और ज्यादा बल देने के लिए ही पार्टी ने सचिन पायलट, कन्हैया कुमार और इमरान प्रतापगढ़ी सरीखे नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी। अदल इंसाफ की किताब हो तुम, अदल इंसाफ की किताब हो तुम, जिंदगानी का इनकलाब हो तुम, अदल इंसाफ की किताब हो तुम, जिंदगानी का इनकलाब हो तुम। सच तो यह है वतन के गुलशन में एक महकता हुआ गुलाब हो तुम, सच तो यह है वतन के गुलशन में एक महकता हुआ गुलाब हो तुम। जोरदार तालियों के बीच इमरान प्रतापगढ़ी। ताजमहल कह रहा है, किससे कह रहा है आपको पता है? पता है ना? पता है कि जब नाम मेरा आए तो इठलाते भी हो तुम, जब नाम मेरा आए तो इठलाते भी हो तुम, और हद है कि तारीख को झुठलाते भी हो तुम। दुनिया से कोई आए तो लाकर मेरे दर पर, दुनिया से कोई आए तो लाकर मेरे दर पर, मुझको ही बड़ी शान से दिखलाते भी हो तुम। दुनिया से कोई आए तो लाकर मेरे दर पर, मुझको ही बड़ी शान से दिखलाते भी हो तुम। ये मान लो, ये मान लो, ये मान लो, इस मुल्क का मैं आज हूँ कल हूँ, मैं ताजमहल, ताजमहल, ताजमहल हूँ, मैं ताजमहल हूँ, मैं ताजमहल हूँ। इमरान प्रतापगढ़ी जहां अपनी शायरी के लिए महफिल लूटते हैं, वहीं संसद से सड़क तक अहम मसलों पर गंभीर बहस भी करते हैं। समंदर ये तेरी खामोशियां कुछ और कहती हैं, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। कैसा चुनाव और कैसी पारदर्शिता सर, जब बिहार में ऐन चुनाव के पहले महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डाल के वोट खरीदा जाए और चुनाव आयोग चुपचाप तमाशा देखे, तो कैसा चुनाव सुधार और कैसी बहस। सभापति महोदय, जब सत्ता पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पड़े हों और देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के अकाउंट में तकरीबन 100 करोड़ रुपए पड़े हों, तो फिर जमहूरियत जिंदाबाद का नारा सिर्फ और सिर्फ ढोंग नजर आता है। सभापति महोदय, जब देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की तरफ से विपक्षी पार्टियों के विधायकों को तोड़ने को देश की मीडिया ऑपरेशन लोटस कह करके सेलिब्रेट करे, तो फिर कैसा सुधार और कैसी जमहूरियत सर। जब यूपी के मीरापुर उपचुनाव में वोट देने के लिए घर से निकली मुस्लिम महिलाओं के सामने पुलिस का इंस्पेक्टर रिवॉल्वर तान के वोट न देने की धमकी दे, तो कैसा चुनाव सुधार और कैसी बहस सर। जब महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी जैसी पार्टियों को तोड़ लिया जाए और उनका चुनाव निशान छीन लिया जाए और चुनाव आयोग चुप रहे, तो कैसा चुनाव सुधार और कैसी बहस सर। मैं ये तो नहीं कहता, मैं ये तो नहीं सर, बिल ऑथेंटिकेट, मैं बिल ऑथेंटिकेट सर, मैं ये नहीं कहता कि चुनाव आयोग धृतराष्ट्र हो गया है, लेकिन चुनाव आयोग ने गंधारी की तरह अपनी आंखों पे पट्टियां जरूर बांध ली हैं। 40 से ज्यादा बीएलओ ने अपनी जान दे दी है सर। होना तो यह चाहिए था कि बहस शुरू होने से पहले उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती। सर, चुनाव आयोग बात करने को तैयार नहीं है। कातिल ने किस सफाई से धोई है आस्तीन, उसको खबर नहीं कि लहू बोलता भी है। देश में हर एक घंटा, और पूरी जिम्मेवारी से बोल रहा हूं सिपाही जी, नोट कीजिएगा, चुनाव आयोग को भेज दीजिएगा, हर एक घंटा नहीं कीजिए रिकॉर्डिंग, कोई दिक्कत नहीं, हमको डरे नहीं लगता है।
न गृह मंत्री से, न प्रधानमंत्री से, न ईडी से, न सीबीआई से, न जेल जाने से। रिकॉर्ड कीजिए और भेज दीजिएगा। 10 साल में इन्होंने देश की हालत यह की है कि हर एक घंटा 2 नौजवान आत्महत्या करते हैं। अगर आप 5 बजे से इस मीटिंग की इंतजार कर रहे थे, अभी 9 बज रहा है, तो इस 4 घंटे में देश के किसी न किसी कोने में 8 नौजवानों ने आत्महत्या कर ली होगी। 10 साल में उन्होंने देश की हालत यह की है कि लगभग इतने ही समय में 2 किसान आत्महत्या करते हैं। 3 मिनट के भीतर इस देश में किसी न किसी महिला के साथ बलात्कार हो जाता है। 11 साल से नेहरू जी को कोस रहे हैं, आखिर कब तक कोसिएगा? थोड़ा पंडित नेहरू जी के बारे में पढ़िए, तब पता चले कि पंडित नेहरू की शख्सियत का नाम है। दुनिया का पहला ऐसा राजनेता जिसने अपनी जिंदगी की आजादी के लिए, देश की आजादी के लिए 3259 दिन अंग्रेजों की जेल में बिताए। आप किस मुंह से उनकी लकीर छोटी करने की बात करते हैं? नहीं कर पाइएगा, 7 जन्मों में नहीं कर पाइएगा, क्योंकि जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती है। जिस्म मिट जाने से इंसान नहीं मर जाते, धड़कने रुकने से अरमान नहीं मर जाते, सांसें थम जाने से ऐलान नहीं मर जाते। जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती। मुंबई में अटैक हुआ था तो तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री मुंबई पहुंच गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, और उसकी दूसरी तरफ जब संसद पर आक्रमण हुआ था, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, सोनिया गांधी जी नेता प्रतिपक्ष थी। उन्होंने सदन में खड़े होकर कहा था कि वाजपेयी जी हम विपक्ष के लोग हैं, लेकिन पाकिस्तान के सामने हम लोग एक होने चाहिए, पूरा विपक्ष आपके साथ है। वाजपेयी जी को उन्होंने ताकत देने का काम किया, और वही काम खड़गे जी, राहुल जी ने किया कि आप पहलगाम में आकर हमारे निर्दोष लोगों को जान से मारना चाहते हो, आपको मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। सारे संसाधन इकट्ठे कर लो, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दो। पूरी कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा सरकार के साथ, लेकिन जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। ये चूक क्यों हो रही है, किसकी निगरानी में हो रही है, कौन जिम्मेदार है, इन सब के जवाब हमको मिलने चाहिए। लोगों से उनकी जमीनें, उनके जंगल और उनका जल तीनों छीन लेना चाहते हैं। ये सरकार जल, जंगल और जमीन की दुश्मन है। अरावली पर्वतमाला उसी कड़ी की एक योजना है कि आप जो पहाड़ जिनकी वजह से हम साफ सुथरी सांस ले रहे हैं, आप लोगों के फेफड़ों से उनकी सांस तक छीन लेना चाहते हैं। ये सरकार जो कहती है बिल्कुल उसका उल्टा करती है। अगले 3 से 4 महीने कांग्रेस के लिए बेहद चुनौती भरे, लेकिन 5 राज्यों की टीम देखकर यही लगता है कि कांग्रेस ने भविष्य की पौध तैयार कर ली। और मुश्किलें चाहे जैसी भी हों, लेकिन पार्टी के कारकुन चट्टानी हौसले के साथ चलते रहने की ठान चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।